फीसों का लिमिटेशन है, और वेबिनार में हमारे पास 2-2 हज़ार बच्चे आ जाते हैं। तो वेबिनार में हम लोग डिस्कस करते हैं हर एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के बारे में। इंस्पायर स्कॉलरशिप किसी ने सुना है? इंस्पायर वैसे बच्चे जिन्होंने 12th में अच्छा परसेंटेज लाया और ग्रेजुएशन में साइंस से पढ़ना चाह रहे, रिसर्च करना चाह रहे हैं, MSc, BSc, इन सब के जिनका 90+ है मार्क्स, गवर्नमेंट 5 साल तक हर साल 80,000 रुपये देती है इंस्पायर स्कॉलरशिप में। भले आप DU में पढ़ रहे हो, आपका फीस 2,000 है, तब भी 80,000 देती है। किस लिए देती है? कुछ पढ़ सको, रिसर्च कर सको, कुछ पेपर प्रेजेंट कर सको। 5 साल तक, 5 साल में बच्चा उस लायक हो जाता है ना, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज में जाकर के वहाँ अपने आप को प्रेजेंट करता है और खुद से जो है वहाँ के फेलोशिप्स लेता है। अभी वहाँ के फेलोशिप्स 3 लाख 4 लाख तो बहुत कॉमन है, लोगों को 4-4 करोड़ का स्कॉलरशिप मिलता है US में, UK में 4-4 करोड़ का। तो हमारा ये जो फील्ड है स्कॉलरशिप का, ये बहुत बड़ा फील्ड है। और अगर आपने सोच लिया कि मुझे स्कॉलरशिप से ही पढ़ाई करना है और पढ़ाई पे ध्यान दिया, स्कॉलरशिप पे ध्यान दिया, तो आगे आप बहुत आगे तक जा सकते हो। लेकिन अगेन सारे स्टेप्स फिर से फॉलो करने हैं। कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप, कॉर्पोरेट का ये 2 वेबसाइट का रजिस्टर कर लिया, थाउजेंड ऑफ कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप यहाँ पर है। और अगर आपको उसके भी डिटेल्स जानने हैं कि और डिटेल्स में कैसे करना है, तो आप इस प्लेटफॉर्म में कहीं भी, आप फेसबुक में ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर में ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब है तो यूट्यूब ज्वाइन कर लीजिए। कहीं भी आपको जो हमारा प्रोग्राम जब होगा आपको मैसेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर अपने हिसाब से ज्वाइन कीजिएगा उसकी सहूलियत से, जो आपके काम का होगा। लेकिन जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जुड़िएगा तो आपके बेसिक डाउट्स क्लियर होंगे वहाँ पर। फिर क्या होता है ना, कभी कभी सब कुछ सामने आता है, एक छोटा सा डाउट की वजह से लोग उठ जाते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि आप सबकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो मल्टीपल है ना। मुस्लिम है, सब लोग मुस्लिम हैं, इंडियन भी है, दिल्ली से हैं, बिहार से हैं, आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, गरीब भी हो सकते हैं। तो अलग अलग पहचान के हिसाब से अलग अलग स्कॉलरशिप एलिजिबल है। स्कॉलरशिप आपको आपके आइडेंटिटी पहचान पे मिलती है आपको। तो हम मल्टीपल स्कॉलरशिप अप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरी बात जो ये है कि रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है तीनों वेबसाइट्स में। अगर आप रजिस्टर कर लोगे, उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लोगे, तो वो वेबसाइट आपको खुद रोज़ पिन करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, इस्तारुल हक साहब, स्कॉलरशिप आ गया, भर दीजिए। फिर सुबह आएगा, ये नया स्कॉलरशिप आया, भर दीजिए। वो लोग नोटिफिकेशन रोज़ देते रहेंगे, हमारा काम आसान होता है इसमें। और एक बात ठीक है, जब मैं 3 वेबसाइट बोल रहा हूँ और ये चौथा, इसके अलावा थोड़ा सा बचिएगा, बहुत सारे फेक होते हैं। इसीलिए बड़ी फॉर स्टडी ने क्या किया कि सारे कोई सच्ची के लिए आया, तो आप फेक न्यूज़ से बचेंगे। लेकिन जेन्युइन है, बहुत काम कर सकते हैं, बहुत काम कर सकते हैं। कई सारे हज़ारों बच्चों को समझ में। NSP और मोमा अलग अलग होती है? NSP और मोमा अलग अलग होती है क्या? NSP इज़ द नेम ऑफ अ वेबसाइट, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। उसके अंदर में 104 स्कीम्स है, जिसमें से एक स्कीम है मोमा। जो माइनॉरिटी है वो जो हम NSP का फॉर्म करते हैं वो मोमा के तहत होते हैं। एग्जैक्टली,
सर स्कॉलरशिप भरते टाइम ये देखा है कि स्कॉलरशिप लेंथी बहुत होता है कभी-कभी, तो ये किस केस में होता है? अलग-अलग सर्टिफिकेट, अलग-अलग इनकम, कभी कुछ नहीं ना, वो कैसा है ना कि देखिए सर्टिफिकेट बनाना भी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन वन टाइम से। अभी मैं बोलूँगा तो आधार कार्ड बनाना है, तो आपको आधार कार्ड हर साल थोड़ी बनाना है। डोमिसाइल भाई कास्ट सर्टिफिकेट कैसे एक्सपायर जाए? तुम हर साल कार्ड चेंज हुआ क्या? नहीं अब एक्सपायर होता नहीं, है। अब गवर्नमेंट का रूल ऐसा हो गया, वो बनाना पड़ेगा कास्ट का, EWS का। इनकम का। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ, वन बाय वन क्वेश्चन पूछिए, मैं सब बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपका ऐसा है कि आपका कास्ट हर साल गवर्नमेंट चेंज करवा रहा है, तो आप बताइए, हम लोग इमीडिएटली PIL डालेंगे। तो सब काम करते हैं, फालतू चीज़ें जो सरकार करती है पैसे कमाने के लिए ना, हम लोग उसको चेंज करवाते हैं। जैसे मैं हर साल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, EWS के सर्टिफिकेट हर साल चेंज करना होता क्योंकि आपका इनकम सर्टिफिकेट हर साल चेंज हो सकता है। मान लीजिए आप 50 लाख कमा रहे है। हैं, माइनॉरिटीज़ कल आप 1 करोड़ का कमाएंगे। हर साल बच्चों को अलग से देना पड़ता है। वो एक माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट होता है, सेल्फ अटेस्टेड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। वो मैं आपको एक व्हाट्सएप पे भेजूंगा, एक फॉर्मेट, उसको निकालना है, खुद से भरना है, खुद ही साइन करना है और जमा कर देना है। तो हर साल में क्या दिक्कत है? उसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, कोई दिक्कत नहीं उसमें। यस प्लीज। तो आपने इसकी प्रोसेस बताया, तो मैंने इससे पहले ही मैंने पे किया है, तो मैं स्टेटस को रेगुलर चेक करता था, सारी प्रोसेस स्टेट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी चीज़ हो गई। लास्ट में जाकर यू आर नॉट सिलेक्टेड क्या कहाँ से आप? दरभंगा दरभंगा बिहार से। जब उन्होंने बोला कि नॉट सेलेक्टेड मेरिट लिस्ट, तो आप एक क्वेश्चन कीजिएगा, नीचे एक मेल ID होता है, लास्ट में रहता है हेल्प डेस्क करके, पूछिएगा कि क्यों सिलेक्टेड नहीं हुआ। वो बताएंगे आपको क्यों सिलेक्टेड नहीं हुआ। होता क्या है कि मान लीजिए दरभंगा में 10,000 बच्चों का कोटा है, अगर 10,000 बच्चों में से 15,000 बच्चों ने अप्लाई कर दिया तो ऐसा बोल सकते हैं वो, लेकिन दरभंगा और झारखंड की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ तो अप्लाई ही नहीं हो रहा है, पूरा खाली रहता है। तो ये क्यों किया, एक बार मेल कीजिए, सवाल पूछिए, देखिए सबसे ज़रूरी है। हाँ एरर भी हो सकता है किसी में कुछ। नहीं, इनका एरर नहीं है, इनका वहाँ बदमाशी है। सारी प्रोसेस हो गया है। नॉर्थ इंडिया में क्या है, जो ब्यूरोक्रेट्स है यहाँ के ना, वो ब्यूरोक्रेट थोड़ा सा बदमाशी कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं अपने माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब झारखंड से मिल करके आया, वहाँ भी 90% स्कॉलरशिप रिजेक्ट किया गया था, लेकिन सिर्फ बिहार और झारखंड में है। आपका यूपी बहुत अच्छा काम कर रहा है, यूपी के अलावा आपका ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है। 100 में से 70 बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है यहाँ पर। तो सर आप बताया था अभी कि लड़की के बारे में याद करने वाला है, जो इसका जो चलता है स्कॉलरशिप का, लड़कों के कि वो लोग कह देंगे पैसे के लिए शर्त ये रखते हैं कि शादी नहीं करनी, तो अपनी सक्सेस ना हो। ये सिर्फ लड़कों के लिए, लड़कों के लिए ऐसा कुछ नहीं। लड़के सक्सेस होकर शादी करेंगे, वो ना तो शादी भी नहीं करेगा। होता क्या है ना कि दुनिया में अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ, सबसे ज़्यादा जुल्म कौन सी पहचान पे होता है, किस आइडेंटिटी पे, पूरी दुनिया में। बहुत तो बोलते हैं मुस्लिम, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जुल्म होता है वो होता है औरतों का, और इसीलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप औरतों के लिए है। दुनिया क्या चाहती है? बराबरी। अगर जुल्म हो रहा है तो उसको पकड़ के थोड़ा सा सपोर्ट करो, क्यों मिलता है? माइनॉरिटी को क्यों मिल रहा है? माइनॉरिटी को जुल्म हो रहा है तो माइनॉरिटी को बराबर करने का स्कॉलरशिप मिल रहा है। तो स्कॉलरशिप कोई भी से मिलता है। अगर आप पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हो तो मिलता है, मेरिट बेस्ड या फिर क्राइसिस बेस्ड, या फिर जुल्म हो रहा हो। ये सर मेरे 2 क्वेश्चन है। नंबर 1, जो हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात की, बहुत से लोग रेंटेड हैं, उसके लिए क्या बोलो सर? डोमिसाइल वाला ऑप्शन में क्या? नहीं, रेंटेड कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे कितने साल से? अराउंड 6 ईयर्स। 6 ईयर्स। इससे पहले कहाँ पे? जब मैं दिल्ली में ही थे ना? दिल्ली में हाँ, डोमिसाइल बन जाएगा ना, बहुत सारे डोमिसाइल। टेम्परेरी बनता है, हाँ 6 मंथ्स के लिए टेम्परेरी बनता है, परमानेंट नहीं बनता। नहीं, देखिए बहुत जगह पर ये है 6 मंथ टेम्पोररी परमानेंट। एक SDO ऑफिस और एक SDO और BDO ऑफिस होता है। तो जो SDO ऑफिस वाला था वो परमानेंट बनाते हैं सब। ये हर जगह झारखंड में भी है टेम्पररी परमानेंट। नहीं, जिनका आपको जब अपना घर बनाना है, हाँ मैं
एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जिनका अपना घर है वो अपनी ज़मीन की रसीद का या मकान अगर है तो बिजली बिल और उसका म्यूटेशन का कॉपी देते हैं, तो वो सबूत होता है उनका कि ये यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, तो फिर उनके लिए परमानेंट बन जाता है। मतलब जो है, जो मैं वो फैक्ट बता रही हूँ। और अगर ये सब आपने नहीं दिया तो वो 6 मंथ्स का वो टेम्पोरेरी बनाते हैं और फिर वो रिव्यू। आप जो फैक्ट बोल रही हैं, आप फैक्ट बोल रहे हैं कि आप ई सेवा केंद्र जाके पता किए। मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग भी सच नहीं बताते, हकीकत नहीं बताते। जो गवर्नमेंट का स्कीम होता है, जो गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन होता है, हमें उसको पढ़ना होगा। ये कहीं कर ही नहीं सकता है जो इंसान के पास अपना घर नहीं है, वो नागरिक नहीं है वहाँ का, लॉजिकली करेक्ट नहीं है। अगर सच में भी है तो हम इसको बहुत ईजिली PIN में ले सकते हैं, हम बहुत ईजिली ले सकते हैं। और ये हम लोग सोशल वर्क में ऐसे मास के लिए काम नहीं, हम स्कॉलरशिप हम खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं ना, हाँ, सोशल वर्क के लिए नहीं, ये सॉरी स्कॉलरशिप के लिए नहीं। हम मुझे गन का लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र कराना है। मतलब ये ख़राब बात हो गई यहाँ पे। लेकिन किसी भी नहीं किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो, लेकिन अगर वहाँ पे रेसिडेंशियल की ज़रूरत है, आप डोमिसाइल बना रहे हैं, हमने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो इत्तेफाक से हम लोग की रसीद नहीं मिल रही थी, तो 6 मंथ्स जब ये हो गया तो फिर से मुझे बनाना पड़ा है। मैंने 3 बार बनाया है डोमिसाइल अपना घर होते हुए। जहाँ तक कि मुझे मतलब पता है, बिहार में, झारखंड में यहाँ पर 2 तरह का बनता है, एक 6 महीने और एक परमानेंट वाला। हाँ, हम बच्चों को बोलते 6 महीने का बनाने के लिए, परमानेंटली बनाने के लिए। तो नहीं बनाते हैं ना, वो फॉर्म लेते ही नहीं है, जमा ही नहीं करेंगे जब तक कि आप उनको मकान की रसीद नहीं दीजिएगा। नहीं तो फिर वो कहेंगे कि बिजली बिल या एक एग्रीमेंट दिखाइएगा, तो फिर वो 6 मंथ। अरे भाई, हम रह तो रहे हैं यहाँ 20 सालों से, तो ऐसा कहीं नहीं होता है, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता है। हमारे महाराष्ट्र में नहीं होता है, महाराष्ट्र में नहीं, वैसे हर जगह, झारखंड। नहीं बिहार की बात, पटना। आपके बिहार में जितना करप्शन है, हम लोग पैदा ही वहाँ हुए हैं, मेरी अपनी ज़मीन है, सब रसीद मिल नहीं रही थी इस वजह से। 10,000 की जॉब। अब ये बहुत कम लोगों को पता है। जब किसी मदरसे में एडमिशन लीजिएगा तो पता कीजिएगा उस मदरसा का यूडाइस नंबर है क्या। अगर यूडाइस नंबर है तो वो भी स्कॉलरशिप के अंदर आ जाता है।